हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बहुत से कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, फॉर्म फिल किया हुआ था, लेकिन HKRN पे जुर्माना लगा हुआ है भाई, जिसके तहत आपके जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज हैं या ज्वाइनिंग लेटर जिसको बोल सकते हैं, उसके ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि अगर ये शॉर्ट लिस्ट मैसेज करेंगे तो सबसे पहले किन पदों के लिए करेंगे कि किन की वैकेंसियाँ ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं और उन डिपार्टमेंटों के अंदर सबसे अधिक शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। देखो भाई, एक तो कलरक है और ALM है। ये दो पोस्ट ऐसी पोस्टें हैं जिनकी वैकेंसी या जिनका डाटा जो HKRN ने मांगा था, सबसे अधिक पोस्ट अगर खाली है तो कलरक और ALM की है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएंगे वो कलरक के और ALM के आएंगे, क्योंकि इनकी जो वैकेंसी थी CET मेंस के आधार पर भी भाई जो कैंडिडेट है, बहुत सी पोस्टें खाली रह गई थी, वो चाहे SA हो, ALM हो, कलरक की भी, यानी कि 4500 वैकेंसी के आसपास जो नई भर्तियों में ऐड कर रखा है। तो कलरक की बहुत सी वैकेंसी खाली पड़ी है, ALM की भी खाली पड़ी है। वैसे तो बहुत पोस्टें खाली हैं, लेकिन सबसे पहले इनकी आएगी, क्योंकि ALM के बगैर भी काम नहीं चल रहा। और सबसे मेन मुद्दा भाई कलरक, क्योंकि सारा जो क्लैरिकल काम होता है कंप्यूटर का, फाइलों का, तो सारा मेंटेन यही करते हैं। अब इनके कब तक आएंगे? मान के चलो कि आप जनवरी में पॉसिबिलिटी है तो 80% है, नहीं तो आपको फरवरी में इनके जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज है सबसे पहले देखने को मिलेंगे। कई बार ये सोच रहे होंगे कि भाई मतलब शॉर्ट लिस्ट आएंगे तो पिछली बार की तरह आएंगे, भाई बैकडोर से एंट्री करवा देंगे और हम ऐसे फॉर्म फिल करके बैठ गए और हमारा नंबर ही नहीं आया। तो बैकडोर तरीके से जो एंट्री होती थी उसके ऊपर अब लगाम लगाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा कि भाई बैकडोर रास्ते से किसी को भी ज्वाइनिंग ना दी जाए। इसके ऊपर हाईकोर्ट भी सख्त है कि भाई बैकडोर से आप एंट्री क्यों दे रहे हो? अगर बैकडोर से दे रहे हो तो फिर फॉर्म ही फिल क्यों करवा रहे हो? बच्चों का इंतज़ार क्यों करवा रहे हो? सभी का इसमें समय का लॉस हो रहा है। तो इसलिए भाई जो कलरक का फॉर्म भर रखा है, ALM का भर रखा है। स्कोर जिसका मान के चलिए भाई 80 में से, जहाँ पर हम देखते हैं स्कोर भाई, जहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में अगर वहाँ पर आपका स्कोर 65 है और आपके जो हायर क्वालिफिकेशन है भाई 5 नंबर उसके मिल रहे, तो टोटल मान के चलिए आपके पास 70 नंबर हैं, तो आपका नाम लिस्ट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके नंबर 70 हैं, कलरक का फॉर्म डाल रखा है या ALM का डाल रखा है, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर को कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि आपका जो नाम है सबसे पहले लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब कई भाई ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारे तो 80 में से 80 भी आ रखे हैं, लेकिन हमारे पास लेटर नहीं है। तो जो 80 में से 80 वो टेंटेटिव स्कोर में है। आप सबसे पहले चेक कीजिए अपना कैंडिडेट लॉगिन में आपको वहाँ पर कितना है। उसके बाद फिर होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है तो 10 मिलते हैं, हायर एजुकेशन के तो 5 आपको मिलते ही मिलते हैं। तो क्या पता, जरूरी थोड़ी ना है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब लेटर मिले। तो इसलिए जिसके 70 नंबर हैं उसका 100% नाम आना ही आना, चाहे किसी भी पद के लिए रखा हो, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, PGT हो, AM हो, फार्मासिस्ट हो, ठीक है, ग्रुप D में बेलदार, कुछ भी हो, उसके नंबर को कोई रोक नहीं सकता, उसका आना ही आना है। और रही बात बैकडोर तरीके से जो वही अपने जो कैंडिडेटों को भरते थे, तो वो वाला सिस्टम के ऊपर अब लगाम लगा दी गई है। जनवरी में पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फरवरी में आपको ऑफर लेटर देखने को 100% मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार इनके ऊपर सख्त हो चुकी है भाई। अब जो पूरी पारदर्शिता के साथ ये भर्ती की जाएगी, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब